भारत समेत देश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड, शीतलहर और कोहरे ने बढ़ाई परेशानी। मौसम विभाग ने देश के उत्तर पश्चिम हिस्सों में अगले 4 दिन तक घना कोहरा जारी रहने का जताया अनुमान। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से, जो सीधे राजनीति से जुड़ी हुई है, क्योंकि कांग्रेस द्वारा राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर न्योता अस्वीकार किए जाने के बाद अब कांग्रेस को अपनी ही पार्टी में विरोध के सुर देखने को मिल रहे हैं। भाजपा तो कांग्रेस पर आक्रामक है ही, लेकिन कांग्रेसी नेता वे भी इसे दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं और आस्था को राजनीति से ना जोड़ने की बात कर रहे हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इस अवसर को विशेष बनाते हुए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा रामलला की ओर से राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और देश की मशहूर हस्तियों को इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी सहित देश की तमाम राजनीतिक दलों को भी निमंत्रण दिया गया, लेकिन कांग्रेस ने इसे संघ भाजपा का कार्यक्रम बताते हुए इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस ने कहा कि धर्म एक निजी मामला है, लेकिन भाजपा और आरएसएस ने अयोध्या के राम मंदिर को एक पॉलिटिकल इवेंट बना दिया है। कांग्रेस के इनकार के बाद इस मसले पर राजनीति गर्मा गई है। न्योता ठुकराए जाने पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। गुरुवार को भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अब बहिष्कार पार्टी बन गई है। इन्होंने भगवान राम तक को काल्पनिक कहा था, जबकि महात्मा गांधी खुद राम राज्य की कल्पना करते थे। भाजपा ने आरोप लगाया कि भारत का इतिहास जब जब करवट ले रहा होता है, तब तब वो उस अवसर के साथ खड़े न होकर उसका बहिष्कार करते हैं। एक बार पुनः कांग्रेस ने अपनी उसी प्रवृत्ति के अनुरूप, क्योंकि ये भारत के इतिहास का ऐतिहासिक पल है। यदि आजादी 800 साल की गुलामी के बाद हमें मिली थी 1947 में, यद्यपि कांग्रेसी कहते हैं 200 साल की गुलामी, हम कहते हैं 800 साल की गुलामी, तो ये 500 साल के संघर्ष के बाद भारत का वह स्वाभिमान उभर कर सामने आने जा रहा है। इस अवसर को जो इन्होंने अपने हाथ से गंवाया है, यह कांग्रेस के अंदर का भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म और हिंदुत्व के प्रति जो विरोध है उसको दर्शाता है। Even when Somnath Mandir was to be reconstructed and inaugurated, then Rashtrapati wanted, he decided to go there. At that time also, then Prime Minister and the Congress Party opposed that move. From that day, Congress Party, for the sake of appeasement, they are continuously opposing. ये बहुत पीड़ादायक है और बहुत शर्मनाक है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की सर्वानुमति के फैसले के बाद ये निर्णय हुआ। आज आम सहमति से इतना बड़ा भव्य मंदिर बना है, तो क्या कहा जाए? कांग्रेस पार्टी देश पर राज की थी ना, आज सिमट के कहाँ होगा ये लोकसभा में, और आगे चुनाव होगा तो इनका सुपड़ा साफ होगा। लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी अगर नहीं समझती है ये कोई संघ का कार्यक्रम है, ये तो राष्ट्र का कार्यक्रम है। कांग्रेस द्वारा रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण स्वीकार न करना खुद उसके लिए संकट बन गया है। कई कांग्रेसी नेताओं ने आलाकमान के फैसले पर आपत्ति जताई है। गुजरात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अर्जुन मोड़वाडिया ने कहा कि यह आस्था और विश्वास का मामला है, जिस पर कांग्रेस को राजनीतिक निर्णय नहीं लेना चाहिए। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने निमंत्रण स्वीकार न करने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, तो वहीं कांग्रेस के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने स्पष्ट किया कि प्रदेश के कांग्रेस नेताओं ने पहले से ही अयोध्या जाने और सरयू में स्नान करने का कार्यक्रम बनाया हुआ है। हम सब लोग पहले से ये तय है कि ये जो अपना मकर संक्रांति का दिन है 15 तारीख का, उस दिन हम सब उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेता अपने प्रभारी के मार्गदर्शन में हम लोग वहां पर सरयू जी में स्नान करेंगे और रामलला का दर्शन और हनुमानगढ़ी का दर्शन करने जाएंगे। राम मंदिर को बीजेपी का मानना दुर्भाग्यपूर्ण है। राम मंदिर को आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल का मान लेना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ लोग हैं जिन्होंने इस तरह का फैसला कराने में भूमिका अदा की है,
ये एक बड़ा गंभीर विषय है। निमंत्रण को स्वीकार ना करना ये बहुत दुखद है। कांग्रेस को पिछले माह ही न्योता मिल गया था, लेकिन कांग्रेस ने इंडी गठबंधन के सहयोगी दलों के मिजाज को समझने के बाद अपना निर्णय लिया है। कांग्रेस के नक्शे कदम पर चलते हुए इंडी गठबंधन के घटक दल सपा, टीएमसी, सीपीआई, शिवसेना और आरजेडी, एनसीपी ने भी अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने से अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में संपूर्ण भारतवासियों का योगदान रहा है। अलग अलग प्रदेशों के कारीगर, विशेषज्ञ, शिल्पकार अपनी मेहनत से इसे मूर्त रूप दे रहे हैं। राम मंदिर का राजनीतिकरण ना होना ही बेहतर है, क्योंकि ये करोड़ों लोगों की आस्था का मंदिर है, भव्य राम मंदिर। तो राम मंदिर को लेकर कांग्रेस का जो रुख है उस पर आगे करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहें न्यूज़ नाइट। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। जालिम लोशन का ऑरिकैम ग्रीन ऑइंटमेंट कील मुहासे, फोड़े फुंसी, घाव, जले कटे पर गुड़कारी, हर्बल एंटीसेप्टिक क्रीम ग्रीन ऑइंटमेंट। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। हैप्पी बर्थडे माय डियर। अरे ये क्या? ऐप से लोन? मेरी नई स्कूटी के लिए। ओए बनो सयानी, नहीं तो पैसों पे फिर जाएगा पानी। मतलब? सुनो, ऑनलाइन लर्निंग ऐप्स को जांच परख कर आरबीआई अधिकृत बैंक एनबीएफसी से ही आप लोन लीजिए। अनधिकृत ऐप्स या अनजान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना यानी धोखा। दादू बन गई सियानी। गिफ्ट नहीं खोलेंगे? आरबीआई कहता है इनसे सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। अभी नहीं करना मतलब? मुझे नहीं करना दूसरा बच्चा अभी। अरे पर क्यों नहीं करना, बताओ। आज रेडियो पे बता रहे थे कि पहले और दूसरे बच्चे के बीच अंतर रखना कितना जरूरी है। माँ बस हर 3 महीने में गर्भ निरोधक टीका लगवा ले। पर अंतर काहे रखना है? बच्चों के भविष्य के लिए। आगे जाके बच्चा कितना होनहार होगा ये पहले 2 साल में ही तय हो जाता है, क्योंकि बच्चे का 80% मानसिक विकास इसी समय में होता है। बताओ। सुन बब्बन, हिसाब कब करेगा तू? भाग कर रहा है। तो जरूरी है कि माँ बाप बच्चे के साथ खेले, उन्हें कहानियाँ सुनाए। दूसरा भी आ गया तो फिर दोनों का ध्यान कैसे रखेंगे? हैं? समझे? समझे। इस उम्र में समझ के क्या कर लोगे? अरे काकी, अब तो हम भी समझ गए। बच्चों के विकास और माँ की सेहत के लिए बच्चों में अंतर जरूरी है। तब तक हर 3 महीने में गर्भ निरोधक इंजेक्शन लगवाएं। बच्चों में अंतर बनाए उनकी लाइफ बेहतर। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है। इस उम्र में भाग दौड़
कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें। आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी। स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। हेलो बेटा। मिस्टर विकास के साथ कौन है? बस बेटा थोड़ी देर और। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। जालिम लोशन का ऑरिकैम ग्रीन ऑइंटमेंट, कील मुहासे, फोड़े फुंसी, घाव, जले कटे पर गुड़कारी। हर्बल एंटीसेप्टिक क्रीम, ग्रीन ऑइंटमेंट। और ब्रेक के बाद न्यूज नाइट में आइए करते हैं बात अब हमारी आज की खबर जिससे हमने शुरुआत की थी कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम अयोध्या में हो रहा है, होने वाला है 22 जनवरी को, उसके लिए जो न्योता भेजा गया कांग्रेस को, उसे कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। और इससे जुड़ा हमारा आज का विशेष जो कहता है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, कांग्रेस की सियासत। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव, साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट दुष्यंत नागर, और कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे अनंत विजय जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे मेहमानों का स्वागत करते हैं। और सबसे पहले दुष्यंत नागर जी, आपसे ये सवाल लेकर आती हूं क्योंकि देखें तो कांग्रेस ने कहा है कि भाई ये तो RSS और BJP का कार्यक्रम है और राजनीतिक कार्यक्रम है, तो हम इसमें नहीं आना चाहेंगे। लेकिन वहीं दुष्यंत जी, उनके अपने नेता विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई ये तो आस्था के मामले में आप क्यों इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। तो आपसे समझना चाहूंगी इस बात का सबसे पहले कि कांग्रेस के लिए ये आस्था का मुद्दा है या राजनीतिक मुद्दा? देखिए, कांग्रेस के लिए राम मंदिर सदैव आस्था का मुद्दा रहा है। हम अगर पिछले 70-75 साल का इतिहास देखें तो कांग्रेस ने कभी राम मंदिर के नाम पर ना तो राजनीति की और ना वोट मांगे। जो 1949 की 22 और 23 दिसंबर की रात्रि की घटना है, जब भगवान रामलला को वहां विराजमान किया गया, मूर्तियों को वहां स्थापित करने वाले जो थे बाबा राघव दास, वो कांग्रेस के MLA थे। लेकिन कांग्रेस ने कभी इस बात को प्रचारित नहीं किया, कांग्रेस के ऊपर कभी वोट नहीं मांगा। राजीव गांधी जी के समय में, राजीव गांधी जी के सरकार कार्यकाल में रामायण सीरियल का प्रसारण हुआ और राम जन्मभूमि मंदिर का जो ताला बरसों से लगा हुआ था उसको खोला गया। लेकिन कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में इस विषय को नहीं लाया और ना इसके ऊपर कभी वोट मांगा और राजनीति की। कांग्रेस ने सदैव इस विवाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को ही महत्व दिया और ये कहा कि हम राम मंदिर का निर्माण चाहते हैं, लेकिन कोर्ट के माध्यम से अथवा दोनों पक्षों की सहमति से। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, नरसिम्हा राव जी की सरकार ने एक बार राम मंदिर निर्माण विधेयक भी संसद में लाई, जिसका विरोध भारतीय जनता पार्टी ने किया। लेकिन तब भी कांग्रेस ने कभी भी किसी भी चुनाव में राम को और राम मंदिर को चुनाव के लिए इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन जैसा पिछले कुछ दिन में लिखा जा रहा है, टीवी डिबेट्स में सामने आए, भारतीय जनता पार्टी के लोग 22 तारीख भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह को एक राजनीतिक कार्यक्रम रंग देने में जुटे हुए हैं। जी, आपने जो बिंदु सामने रखे हैं उसमें ये लगता है सुनकर या देखकर, 30 सेकंड और लूंगा मैडम, सिर्फ 30 सेकंड और लूंगा, सिर्फ 30 सेकंड। और पिछले जो हफ्ते 10 दिन की डेवलपमेंट है, जिसमें जो महाभाग शंकराचार्य जी हैं, हमारे चारों शंकराचार्य ने भी इसे भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक गतिविधि माना है और इस कार्यक्रम से दूरी बना ली। जी, आपने अपनी बात रखी, लेकिन जाहिर है कि आपकी बात का जवाब लेने के लिए सिद्धार्थ यादव जी के पास ही जाना होगा। सिद्धार्थ जी, ये जो कांग्रेस की तरफ से कहा जाए, क्योंकि हमने देखा कि कैसे आज बीजेपी ने तमाम तथ्यों को सामने रखा कि भाई कांग्रेस तो एक वक्त पे श्री राम को ही काल्पनिक बता रही थी। राम मंदिर को लेकर जो बाधाएं उत्पन्न हुई या जो कुछ दृष्टिकोण रहा और जो कुछ था वो सबके सामने है। अब ये जो आरोप लगा रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? आपका म्यूट किया हुआ है सिद्धार्थ जी, जरा अनम्यूट कर लें। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आ रही है। जी,
देखिए आज कैसी कंफ्यूजन की स्थिति कांग्रेस पार्टी के लिए आ गई है कि आज वो अपने कंफ्यूजन से बचने के लिए पिछली पुरानी चीजें 80 के दशक की 90 के दशक की ढूंढ ढूंढ के छांट के ला रहे हैं। हमने भी ऐसा किया था, हमने भी वैसा किया था, और क्या क्या किया था अगर लिस्ट पूरी पढ़ेंगे तो फिर तो सारा सच सामने आ जाएगा। किया तो ये भी था कि कोर्ट में खड़े होकर के कहा था कि प्रभु श्री राम काल्पनिक है, माता सीता काल्पनिक है, पूरी रामायण काल्पनिक है। करा तो ये भी था कि राम मंदिर का फैसला 2019 तक ना आए। मतलब जिस चीज की इंतजार 500 सालों से इस देश को हो, जहां पर एक एक देश का नागरिक, एक एक आस्थावान हिंदू उत्साहित हो कि जल्दी से जल्दी रामलला को घर मिल जाए, वहां पर कांग्रेस पार्टी कोर्ट में खड़े होकर के कहती थी 2019 तक मत दीजिएगा। चलिए ये छोड़िए, राहुल गांधी के क्लोज एड ने अभी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के भी कुछ 2 साल पहले कोविड के दौरान एक पीआई दाखिल की। उन्होंने बोला कि प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए, ये भी असंवैधानिक है। पर अभी जो हमारे कांग्रेस पार्टी के साथी हैं, नागर जी बड़े भाई हैं, वो भूल जाएंगे, भूलेंगे नहीं, वो बताएंगे नहीं। देखिए ये कांग्रेस पार्टी की सच्चाई है। आज जब देश पूरा उत्साहित है, पूरा विश्व पूरी तरीके से उत्साहित है, वो खुशियों में डूबना चाहता है, साथ आना चाहता है, वहां कांग्रेस पार्टी अपनी तुष्टीकरण के लिए शायद एक कट्टरपंथी वर्ग को, एक समाज के सिद्धार्थ जी, ये जो शंकराचार्य जी की बात का उदाहरण देकर सामने रख रहे हैं, क्योंकि ये बात बहुत से नेता उठा रहे हैं, इसलिए मैं चाहूंगी कि इसको भी आप जरूर स्पष्टीकरण दें इस बात का। हालांकि ये बात कही भी जा चुकी है, स्पष्ट की जा चुकी है, लेकिन एक बार फिर हम चाहेंगे कि दर्शकों की जानकारी के लिए शंकराचार्य जी की बात का जो उदाहरण कांग्रेस की तरफ से और इस वक्त दुष्यंत जी की तरफ से दिया जा रहा है, उसको लेकर भी आप स्पष्टीकरण दें। देखिए मैं 2 बातें कहूंगा। शंकराचार्य महान संत हैं और शंकराचार्य के विषय में अधिक नहीं कहा जाना चाहिए, पर 2 बातें हैं। एक तो राम मंदिर जो है वो रामानंद सेक्ट के अंदर है, वहां की जो भी पद्धति है वो रामानंद सेक्ट जैसा फॉलो किया जाता है वैसी वहां पे की जाएगी। पर कांग्रेस पार्टी को बहाना क्यों ढूंढना है? अरे देश के लाखों संत वहां पर आ रहे हैं, उनका बहाना देख लीजिए। लाखों करोड़ों संत जो इसकी यात्रा में शामिल रहे वो आज उत्साहित है, उनका बहाना देख लीजिए। पर आज ऐसी क्या मजबूरी आई कि 14 दिन तक तो आप न्योते पर बैठे रहे और आप सोचते रहे, नफा नुकसान गिनते रहे कि जाए कि नहीं जाए, और अल्टीमेटली आप बहाना ढूंढ करके ये कहें कि नहीं नहीं उन्होंने ऐसा कहा इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। आप अपनी बात करिए। आज पूरा भारत अगर उत्साह मना रहा है तो आपको एक राजनीतिक दल होने के नाते ऐसी कमजोरी नहीं पकड़नी चाहिए। दूसरी बात मैं कहता हूं, अगर कोई शंकराचार्य कुछ भी बात कह रहे हैं, आपका बहाना तो अलग है, आप तो उनकी बात को फॉलो भी नहीं कर रहे। आप तो कह रहे हैं ये बीजेपी आरएसएस का इवेंट है, हम इसलिए नहीं जाएंगे। अरे नागर जी, कांग्रेस पार्टी को जाकर के समझाइए, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, ये बीजेपी आरएसएस का नहीं है। अपने कंफ्यूजन को छोड़िए। आप पहले तो कहते हैं इनने करा क्या राम मंदिर के लिए, ये क्रेडिट लेने क्यों आ जाते हैं? जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है तो कह रहे हैं ये तो बीजेपी आरएसएस का इवेंट है। सिद्धार्थ जी, इस वक्त जी अनंत विजय जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनंत जी, आपने इस तरीके के बहुत से मसले अपने राजनीतिक सफर में, अपने अनुभव के दौरान देखे होंगे, जब इस तरीके से हमें दोनों पक्षों की बात तो सुनने को मिलती ही है। लेकिन ये राम मंदिर का मसला है, करोड़ों भारतीयों की आस्था का मसला है। जब कांग्रेस के खुद के नेता ये बोलते हैं कि आस्था को राजनीतिकरण मत करिए, क्या ये एक बड़ा संदेश है, ना केवल कांग्रेस के लिए बल्कि तमाम इंडी गठबंधन के उन नेताओं के लिए भी जो इसके आधार पर अपना व्यू पॉइंट निर्धारित करते हैं? देखिए, अब मैं क्या बताऊं, मैं तो श्री राम जन्मभूमि आंदोलन को 1989 से देख रहा हूं, जब बूटा सिंह जी हुआ करते थे गृह मंत्री, और वो दोनों पक्षों में जाकर चुगली कर दिया करते थे, इधर की बात उधर कर देते थे, उधर की बात उधर कर देते थे। तो कांग्रेस पार्टी श्री राम मंदिर के भविष्य को लेकर, श्री राम मंदिर की स्थापना को लेकर बहुत भ्रम में रही है शुरू से, और उनका ये भ्रम लगातार उनके नेतृत्व में दिखता भी रहा है। आज भले ही उनके संचार विभाग ने ये जारी कर दिया हो, लेकिन उनका भ्रम हर जगह दिखाई देता है। उनके अर्जुन मोढवाडिया से लेके और उनके कार्यकारी अध्यक्ष गुजरात तक के विरोध जता दिया। तो श्री राम को लेकर कांग्रेस पार्टी का जो भ्रम है वो सतह पर दिख रहा है। लोग सनातन की बात कर रहे हैं। आज मैं दिग्विजय सिंह जी का बयान कहीं देख रहा था, वो इस बात को लेकर करें आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। दिग्विजय जी को ये जानकारी होनी चाहिए कि श्री राम मंदिर कोई नया मंदिर नहीं है। ये विक्रमादित्य ने बनाया था, उसके बाद आक्रांताओं ने इसको तोड़ा और उसी को रिक्लेम किया गया है। रामलला विराजमान ने, वो एक पक्षकार थे और वो अपने घर में जा रहे हैं। ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि शिखर नहीं होगा तो उसका, और ये शास्त्र सम्मत भी है। आप अगर अपने घर में प्रवेश करते हैं तो ताखे पर गौरी गणेश की पूजा करके आप घर में चले जाते हैं, घर बनता रहता है।
तो पता नहीं किन शास्त्र में और किस शास्त्र की बात ये लोग करते हैं, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आता कि जब ये शास्त्र सम्मत बात करते हैं। और जिन शंकराचार्य की बात करें, श्रृंगेरी मठ के और दो शंकराचार्यों के यहाँ से तो क्लैरिफिकेशन आ गया, और एक जिनको अभी शंकराचार्य कहा जा रहा है, उनको मैं बहुत प्रतिष्ठा है उनका बहुत सम्मान भी करता हूं, लेकिन उन्होंने तो 2014 में भी काशी में जाकर चुनाव प्रचार के समय क्या कहा था उसको भी देखने की आवश्यकता है। तो मैं संतों से ये राष्ट्र अपेक्षा करता है कि अगर आपको राजनीति करनी हो तो खुलकर राजनीति करें। संत के आवरण में, किसी पद प्रतिष्ठा मर्यादा के आवरण में राजनीति नहीं करनी चाहिए। और आज पूरा देश श्री राम जन्मभूमि पर जो भव्य और नव्य मंदिर बन रहा है उसको लेकर इतना उत्साहित है। पूरी सनातनी, जितने भी आप देखिए आज फिल्में बन रही हैं, किताबें लिखी जा रही हैं, ये अनायास नहीं है, बच्चों के लिए कॉमिक्स तैयार किए जा रहे हैं। तो ये स्वतः स्फूर्त हो रहा है। फिल्म बनाने में भी अगर आप राजनीति देखेंगे, पुस्तक जो स्कॉलर्स लिख रहे हैं उसमें भी राजनीति देखेंगे, बच्चों के लिए कॉमिक्स बनाए जा रहे हैं उसमें भी राजनीति देखेंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता है। राम जो है हमारे देश में बहुत, कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कहा था कि इस देश में दो ही भाषा लोग समझते हैं, एक रामायण की और एक महाभारत की। तो आप अगर देखें तो इसको राजनीति से ऊपर रखना चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी राम जन्मभूमि को लेकर भ्रमित है, और इस भ्रम का कारण कांग्रेस पार्टी में मौजूद वामपंथी सोच वाले नेता हैं। जी, यहाँ पर दुष्यंत जी के पास एक बार पुनः जाना चाहूंगी। अनंत जी, आपको रोकना चाहूंगी यहाँ पे। दुष्यंत जी, कांग्रेस को लेकर आपको लगता है कि कहीं अकेली पड़ती नजर आ रही है कांग्रेस? और जैसा बीजेपी के अगर शब्दों को मैं एक बार यहाँ पे रखना चाहूं कि स्वयं ही अपने खात्मे में लगी है कांग्रेस, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जो करोड़ों भारतीयों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आपके अपने नेता कह रहे हैं कि भाई हम तो जाना चाहते हैं, यूपी के आपके नेता तो कह रहे हैं कि हम तो सरयू में स्नान करना चाहते हैं, हम तो मकर संक्रांति के बाद जाना ही चाहते हैं अयोध्या में। तो क्या कांग्रेस उन सबको रोकने का प्रयास करेगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए। सबकी अपनी निजी आस्था है, जो भी निजी रूप से जाना चाहे वो जाए, लेकिन जिनको आमंत्रित किया गया था, स्पष्टीकरण कल उनकी ओर से पार्टी ने जारी किया था। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे हैं कि रामचंद्र जी के, भगवान राम के कांग्रेस विमुख हो गई, जो राम के नाम का नहीं वो काम का नहीं। अरे भैया, आपकी पार्टी की सरकार जब एनडीए की अटल जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, सबसे पहले राम मंदिर के मुद्दे को आपने निकाल के अपने घोषणा पत्र से बाहर रख दिया था। तो सत्ता की प्राप्ति के लिए राम जब आपको अनुकूल होते हैं तो आप उनको शामिल कर लेते हो मुद्दे को, और जब आपको लगता है कि हमारी गठबंधन की सरकारें नहीं चलेंगी तो बाहर कर देते हो। तो ये काम तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कांग्रेस पार्टी ने तो 1950 से आज तक, जब से चुनावी व्यवस्था भारत में शुरू हुई है, कभी किसी धार्मिक मुद्दे को, आस्था के मुद्दे को, किसी धर्म विशेष के मुद्दे को अपने घोषणा पत्र में कभी स्थान नहीं दिया। चलिए, यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी, वक्त कम है, लेकिन सिद्धार्थ जी एक बहुत संक्षिप्त जवाब आपकी ओर से, क्योंकि आज बीजेपी ने कांग्रेस को बहिष्कार पार्टी भी कहा है। नहीं, बिल्कुल बहिष्कार पार्टी कहना ही पड़ेगा जब हर चीज का बहिष्कार कर रहे हैं और भारतीय चीजों का बहिष्कार कर रहे हैं। अभी नागर जी ने कह दिया कि ये तो हमने कभी कोई धर्म की बात नहीं, धर्मनिरपेक्ष हैं हम तो। ये सेक्युलरिज्म, झूठा सेक्युलरिज्म ही तो आपकी मजबूरी है। राम धर्म का विषय नहीं है, ये भारतीय आस्था का विषय है, ये भारतीय अस्मिता का विषय है। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे आपका उद्धार हो जाएगा, पर आपकी पार्टी ये बात नहीं समझ पाई। दूसरी बात, आपने कहा कि हम तो राजनीति के कारण, राजनीति को करने के लिए हम अनुकूलता देखते हैं। अरे हम कहाँ अनुकूलता देते हैं? हम तो वर्षों से आपकी गाली खाते आए, गाली कम पड़ जाती थी तो गोली खाते आए, पर हम तो यही कहते आए कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। और आज आप टीवी पर बैठकर अगर ये बताएंगे कि ये बीजेपी वाले अनुकूलता देखते या नहीं देखते, अरे हमारे लिए कमिटमेंट का विषय था। हमारे साथ तो वो आए जो जानते थे कि मुझे लगता है सिद्धार्थ जी की जो जनता है, जनता सब जानती है, यही राजनीति हो रही है। यही मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का किस प्रकार से दोगला रवैया है। आस्था के विषय पर राजनीति ना हो, यही एक बड़ा संदेश है जो देश की जनता भी चाहती है कि हमारे राजनेता आज मंच से दे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त इतना ही है और यहाँ पर एक ब्रेक का टाइम हो चुका है, ब्रेक लेंगे यहाँ पे, लेकिन उसके बाद न्यूज नाइट में हाजिर होंगे दिन की और सभी बड़ी खबरों को साथ लेकर। आप बने रहे हमारे साथ। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए